आज हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक। और आज का भी हमारा टॉपिक है स्टैक्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे ट्रिक्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम, कितना, 10 ग्राम संगमरमर को, 10 ग्राम संगमरमर को कसकर गर्म करने पर, ठीक है, 10 ग्राम संगमरमर को कसकर गर्म करने पर कितना कल्ली चूना प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को, अगर 3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, है ना, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो कितना मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलेगा, कितना मात्रा में आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो मैंने स्टैक्योमेट्री में क्या बताया था, मैंने स्टैक्योमेट्री में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो क्या करना है, सबसे पहले उसके इक्वेशन को लिखना है, उसके समीकरण को लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट में कली चूना प्राप्त होगा, कितना अमाउंट में CaO प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन लिख दिए। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो समीकरण अगर संतुलित नहीं है तो करना पड़ेगा, अगर है तो ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर संतुलित भी है, आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात में हम लोग क्या कर रहे थे, कि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पर क्या, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कली चूना प्राप्त होगा। क्वेश्चन का रिलेशन किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट से है और कैल्शियम ऑक्साइड से है। इतने चीज से नहीं रिलेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड से ही क्वेश्चन में रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, उसका हम लोग पहले मोलिक्यूलर मास, अणु भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, 40 + 12 + 48, ये हो गया 100 ग्राम। कितना हो गया, 100 ग्राम कैल्शियम का, 40, ऑक्सीजन का 16, 40 और 16 56। यानी इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है, इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि अगर 100 ग्राम, ठीक है, इक्वेशन से दिख रहा है कि अगर 100 ग्राम क्या, कि अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, ठीक है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, 56 ग्राम CO प्राप्त हो रहा है। अगर हम लोग 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो 56 ग्राम CO प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे, चूंकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कितना मिल रहा है, आपको 56 ग्राम CaO। इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिलेगा, 56/100। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 10 ग्राम, इसलिए 10 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो 56/100 × 10, एक से कट जाएगा, आ जाएगा 5.6 ग्राम। कितना आ जाएगा, 5.6 ग्राम। कितना हो जाएगा, 5.6 ग्राम आंसर आया। ये 5.6 ग्राम कली चूना प्राप्त होगा। कितना,
5.6 ग्राम कल्ली चूना आपको मिलेगा। 5.6 ग्राम कल्ली चूना प्राप्त होगा। ठीक है, 5.6 ग्राम कल्ली चूना आपको प्राप्त होगा। ठीक है, 5.6 ग्राम कल्ली चूना प्राप्त होगा। क्लियर बात समझ आई? 5.6 ग्राम कल्ली चूना प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन समझ में गया? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का हमने हीट किया तो कितना मिला आपको? 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला न्यूमेरिकल्स देने वाले हैं, ध्यान दीजिए। हो गया 1 2 3 स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 24 ग्राम कार्बन 24 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर, ठीक है, कितना CO2 बनेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 ऑब्टेन ड्यू टू कंबशन ऑफ 24 ग्राम कार्बन। Calculate the amount of CO2 obtained due to combustion of 24 ग्राम of carbon। यानी कि 24 ग्राम कार्बन को हम लोग जला रहे हैं तो कितना ग्राम CO2 आपको बनेगा। ठीक है, क्वेश्चंस में हमने क्या बोला? क्वेश्चंस में क्या है? रिएक्शंस। क्या है रिएक्शन? क्वेश्चंस में रिएक्शंस ये होगा आपका कि देखेंगे कि कार्बन को जलाया जा रहा है। किसको जलाया जा रहा है? कार्बन को जला रहे हैं। जब कार्बन को हम लोग जला रहे हैं तो इसका रिएक्शंस लिखना पड़ेगा। तो कार्बन को हम लोग जलाते हैं तो इसका रिएक्शंस क्या होता है? C+O2 एरो CO2, ये नहीं रिएक्शन इसका। कार्बन को हवा में जला रहे हैं यानी कि कार्बन का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो C+O2 एरो क्या हो गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या है ये? इक्वेशन बैलेंस है, देख लेंगे। इक्वेशन बैलेंस है, क्लियर है। सवाल में किससे रिलेशन है? कार्बन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब इस इक्वेशंस में ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी प्रतिफल है। तो सवाल में क्या पूछा है? बस कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड से ही मतलब रखना है। मतलब क्वेश्चंस में जो पूछेगा उसी से मतलब रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। तो कार्बन के यहाँ पर हम क्या करेंगे? मास निकाल लेंगे। तो कार्बन तो अकेला है यहाँ पर, तो कार्बन एटॉमिक मास कितना होगा जी? 12 ग्राम। कार्बन एटॉमिक मास 12 ग्राम। यहाँ पर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। 12 और 16 32, 44 ग्राम। तो क्या दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पर कि जब हम 12 ग्राम कार्बन को हीट कर रहे हैं, लेकिन 12 ग्राम कार्बन को हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, एयर के प्रेजेंस में जला रहे हैं। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है रिएक्शंस में। इस रिएक्शन में दिख रहा है कि 12 ग्राम जो कार्बन को जलाया गया है तो 44 ग्राम क्या मिला है? CO2 मिला है। इसलिए 1 ग्राम अगर कार्बन को हम लोग जलाएंगे तो क्या मिलेगा? 44/12। इसलिए कितना ग्राम जलाना है? 24 ग्राम को जलाना है। तो 24 ग्राम कार्बन को जब हम लोग जलाएंगे तो क्या आ जाएगा? 44/12
इंटू 24, 12 दूना 24 और 44 दूना हो जाएगा 88 ग्राम CO2। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितना बनेगा? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितना बनेगा? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। क्लियर हो गया? यानी कि 24 ग्राम अगर हम लोग कार्बन को जला रहे हैं तो कितना बन रहा है? 88 ग्राम CO2 बन रहा है। कितना? 88 ग्राम CO2 बन रहा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपका न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा न्यूमेरिकल्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल्स को इसी तरीके से बनाया जाता है। और ये भी चीज आप ध्यान देंगे, ये अभी आप मास बेस पे पढ़ रहे हो। ठीक है, ये भी वॉल्यूम बेस पे भी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने बताया था कि स्टाइकियोमेट्रिक कई तरह के बेस पे होता है, मास बेस पे, वॉल्यूम बेस पे, नंबर ऑफ मोल के बेस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स के बेस पे स्टाइकियोमेट्री पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी आप ये मास के बेस पे पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चंस क्या है ध्यान देंगे। क्वेश्चंस है ये 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को अपघटित 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को अपघटित करने के लिए यानी डिकम्पोज करने के लिए कितने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 3 ग्राम का मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम लोग क्या करें, डिकम्पोज करें, यानी कि उसका रिएक्शन जो है H2SO4 के साथ कराएं, तो कितने H2SO4 की आवश्यकता होगी? 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को। ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ साथ रिएक्शंस में क्या बनने वाला है ये भी आपको देखना पड़ेगा। रिएक्शंस में क्या मिलेगा ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है, यानी कि तोड़ना है इसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के साथ हम लोग क्या करेंगे, पहले रिएक्शन करा लेंगे। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो ध्यान देंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी मेटल का कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है। तो धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, तो क्या बना देगा, तो बन जाएगा साल्ट। साल्ट में क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, H2O बन जाएगा और CO2 बनेगा। क्लियर।
मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है हम लोग बैलेंस करेंगे। स्टोइकियोमेट्री का रूल यही है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन इधर 1 है, ऑक्सीजन 3 4 7 है, 4 3 7 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यानी कि समीकरण बैलेंस आपका है, पहले से इक्वेशन बैलेंस है। अब सवाल में क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है और किसके रिलेशन, H2SO4 के साथ रिलेशन दिया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और H2SO4 ही क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके कोई मतलब इसमें क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मास निकाल कर रख देंगे। मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो हो जाएगा 24 + 12 + 48, 48 से 12 कितना होता है 60, और 60 और 24 कितना होता है 84 ग्राम। ठीक है, 48 12 60 और 60 20 80 4 84। ठीक है, अब इसका निकालेंगे किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2 + 32 + 16 × 4 बनाएंगे तो 2 32 32 34 64 98, कितना आ गया 98 ग्राम। यानी क्या दिख रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। यही दिख रहा है, दिख क्या रहा है, दिख रहा है कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज अगर करते हैं 98 ग्राम H2SO4 चाहिए। 98 ग्राम क्या चाहिए, H2SO4 चाहिए। इसलिए अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है तो 98 बटा क्या हो जाएगा 84, इसलिए कितना ग्राम 3 ग्राम। इसलिए 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम लोग डिकम्पोज करना चाहते हैं तो 98 बटा 84 × 3, 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 बटे 24। ठीक है, 14 दूना 28, 14 7 98 हो जाएगा 3.5, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 7 98, तो हो जाएगा 3.5 ग्राम। कितना हुआ 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम H2SO4 चाहिए। कितना चाहिए 3.5 ग्राम H2SO4 चाहिए। किसको 3 ग्राम को डिकम्पोज अगर करना है तो 3 ग्राम को अगर डिकम्पोज करना है तो 3.5 ग्राम आपको चाहिए क्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 7/2 आया है तो 7/2 मतलब कितना होता है 3.5। ठीक है, 7.2 का मतलब कितना होता है 3.5 ग्राम। ठीक है, 7/2 आया है तो 7/2 को हम डिवाइड क्या होगा 3.5 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस ये होंगे। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया कि अगर 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करना है तो हम लोग कितने चाहिए H2SO4, तो 3.5 ग्राम H2SO4 हम लोग को चाहिए। कितना 3.5 ग्राम हम लोग को H2SO4 चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चंस ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चंस ध्यान देंगे। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है। क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के कंसेप्ट भी होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब जो क्वेश्चन से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन से ये वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, आयतन पर आधारित सवाल है, ध्यान देंगे। आयतन पर आधारित क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है
कह रहा है इंग्लिश में लिखे क्या, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड at NTP to burn completely 2.2 gram of प्रोपेन का फार्मूला भी लिखा है C3H8, नहीं हो तो आपको पता भी होना चाहिए प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड एट एनटीपी टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, यानी कि सामान्य ताप दाब पर 2.2 ग्राम प्रोपेन को जलाने के लिए, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कि सामान्य ताप दाब पर 2.2 ग्राम प्रोपेन को जलाने के लिए, पूर्ण रूप से जलाने के लिए आपको कितनी मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए कि ऑक्सीजन उतना कितना चाहिए कि जिसपे क्या करे प्रोपेन पूरा तरह से जल जाए, कितना 2.2 ग्राम। तो सबसे पहले ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक या कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो क्या चाहिए आपको चाहिए रिएक्शंस। तो प्रोपेन को जला रहे हैं तो प्रोपेन को जलाने का मतलब क्या हुआ, C3H8 हो गया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में एनर्जी भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, बात याद रखेंगे। तो हम लोग प्रोपेन को जला रहे हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में H2O बनेगा, ठीक है। साथ में हीट भी निकलता है, हीट किसी भी चीज को जलाते हैं हीट निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, तो उसकी कोई मतलब नहीं आता है। तो प्रोपेन को हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं तो जो चीज बनेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए कि इक्वेशन आपका बैलेंस है कि नहीं है, संतुलित नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा। कार्बन 3 है यहाँ पर, देखिए अकेला है तो हमने लगा दिया क्या 3, कार्बन 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 गुना 6 और यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना है 8, तो हाइड्रोजन के बगल में हम लगा देते हैं 4, हाइड्रोजन 4 गुना 8 हो गया। लेकिन ध्यान देंगे कार्बन 3 गुना 6 ऑक्सीजन और 4 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, कितना हो गया 5, 5O2 5 गुना 10 ऑक्सीजन, 3 गुना 6 और 6 4 10 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 8 है, 4 गुना 8 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कार्बन 3 है, कार्बन यहाँ पर 3 हो गया। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्लियर। अब सवाल में देखें किससे बोला है, सवाल में बोला है प्रोपेन और ऑक्सीजन गैस कि इतना ग्राम प्रोपेन को जलाएंगे तो कितना आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब तुम देखिए हाउ मेनी लीटर बोला है, कितने लीटर, यानी कि आयतन पूछा है, मात्रा नहीं पूछा है, आपको आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ग्राम में मास नहीं पूछा है, वॉल्यूम में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। कार्बन का 12 × 3 1 × 8 36 प्लस 8 कितना हो गया 44 ग्राम का C3H8 12 36 36 8 44। अब देखेंगे ये कितना है 5 गुणे 5 है तो 5, और मैंने पढ़ाया था मूल कंसेप्ट में, मूल कंसेप्ट हमने पढ़ाया था कि कोई भी गैस एनटीपी पर हो और 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है, 22,400 ml या 22.4 लीटर होता है, मैंने बताया था मूल कंसेप्ट में।
कि कोई भी 1 मोल का गैस है, यहाँ पे देखिए कितना है, बगल में 5 है तो 5 मोल कहलाएगा। तो 1 मोल में 22.4 है तो 5 मोल में 22.4 गुणे 5 इतना लीटर हो गया O2। तो देख रहे हैं भाई कि 44 ग्राम से 44 ग्राम को अगर जलाना है तो हमको इतना लीटर O2 चाहिए। ठीक है, 44 ग्राम अगर प्रोपेन को हम जलाते हैं तो लगभग इतना लीटर आपका क्या चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो तो बोल रहा है कि 2.2 ग्राम को जलाना है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर बाउंड्री बनाते हैं, चूंकि 44 ग्राम प्रोपेन को अगर हम जला रहे हैं तो कितना चाहिए, 5 गुणे 22.4 लीटर। इसलिए 1 ग्राम प्रोपेन को जलाएंगे तो कितना चाहिए, 5 गुणे 22.4 बटा कितना चाहिए, 44। इसलिए कितना ग्राम, 2.2 ग्राम। तो 2.2 ग्राम अगर प्रोपेन को जलाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 22.4 बटा 44 गुणे 2.2। ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है। इस 2.2 से हम 22 गुना 44 कर देंगे, नीचे इसका दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा, 10, यानी दशमलव इसका हटाकर हमने 22 गुना 44 कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये 2 से कट जाएगा, 11.2 मीटर है, यानी हो जाएगा 5 गुना 10 और 5 एकम 5 एक 6 और 5 एकम 5 बटा में कितना आया, 10 बटा में कितना आया, 10, ये दशमलव यहाँ पर लगे और एक दशमलव, 5.6 लीटर O2। हल कर लेंगे, हर व्यक्ति को काटने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग भी काट सकते हैं, लेकिन काटने पर आता है कितना, 5.6 लीटर, यानी कि 5.6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। कितना, 2.2 ग्राम कार्बन को जलाना है तो 5.6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, फिर से काट लीजिए, काट सकते हैं। 5 गुना 22.4 बट्टा 44 इंटू 2, तो 22 गुना 44 का 2 हो गया, यहाँ पे से दशमलव 10 आ गया, 2 से कट जाएगा 11.2 हो गया, कट गया, बटे कितना, 5, 5 गुना 10 1, 5 एकम 5 एक 6 और 5 एकम 5 56 हो गया, एक दशमलव था, एक दशमलव लग गया, नीचे कितना बचा है, 10 और 10 से भाग देंगे तो 5.6 लीटर O2। ठीक है, तो अगर आप प्रोपेन को जला रहे हैं तो 5.6 लीटर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ रही है, 5.6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, 5.6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। पाँच 5.6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 1 लीटर इथेन, क्वेश्चन नंबर 5 है
कि 1 लीटर इथेन 1 लीटर इथेन पर एनटीपी पर 1 लीटर इथेन को एनटीपी पर दहन के लिए आवश्यक O2 का आयतन लीटर में बताएं। क्वेश्चन सेम है, बस न्यूमेरिकल चेंज हो गया कि 1 लीटर अगर इथेन को आप जला रहे हैं एनटीपी कंडीशंस पे, तो O2 की कितनी मात्रा चाहिए, कितना लीटर O2 चाहिए, कितना लीटर ऑक्सीजन गैस चाहिए। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप पढ़े होंगे। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अगर इसको हम लोग जलाते हैं तो क्या बनेगा, वही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इथेन को जलाइए, प्रोपेन को जलाइए, ब्यूटेन को जलाइए, पेंटेन को जलाइए, जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन कितना है 2 भाई, ऑक्सीजन कितना है 6। तो अगर ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर अगर हम कर देते हैं 3 तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो गया। तो इस कंडीशन में इसको बैलेंस करना है तो आप यहां से आइए, इसको कर दीजिए 2 दूसरा कितना हो गया 4, ये हो गया 4, हाइड्रोजन कितना होगा 6 दूना 12, यहाँ पर देगा 6, ऑक्सीजन हो गया 6 और 6 4 2 8, 4 दूना 8 तो 14, यहाँ पर देगा 7। अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है, इक्वेशन हमने बैलेंस कर दिया। सवाल में किससे मतलब है, इथेन से मतलब है और हवा से मतलब है। तो इस इथेन का मास हम लोग निकाल लेंगे, 2 ब्रैकेट में आ गया, 12 × 2 प्लस 1 × 6, 2 × 12 × 24 36, कितना आ जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है, 7 आयतन है, यहाँ पर 7 लिखा है, 7 O2। इसका मतलब है कि 7 × 22.4 लीटर। ठीक है, 7 × 22.4 लीटर। अब एक चीज ध्यान देंगे, एक कंडीशन आपका फंस गया है। कंडीशन क्या फंस गया, कंडीशन ये फंसा कि यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, लीटर, यहां पर हमने क्या निकाल दिया, मास। तो मास से तो कोई मतलब बनता नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम से हम लोग चलते हैं, तो यहां पर देखेंगे इसके बगल में कितना छुपा है 2, तो 2 लीटर। एक दुनिया का कोई भी पदार्थ 1 मोल हो चाहे 1 लीटर हो, अगर एक सब्सटेंस तो 1 लीटर कहलाएगा। तो बगल में क्या है 2, यानी 2 × 22.4 लीटर, बात तो वही हो ना, 2 × 22.4 लीटर, 2 × 22.4 लीटर इथेन को जलाने के लिए आपको 7 × 22.4 लीटर क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, तो 1 लीटर के लिए कितना चाहिए, 7 × 22.4 बटा 2 × 22.4, कट जाएगा, यानी कितना चाहिए आपका 3.5 लीटर O2 चाहिए। ठीक है, 3.5 लीटर O2 चाहिए। क्लियर बात समझ में आई, कैसे बना, ये C2H6 जो है इथेन है और इथेन गैस है, गैस 1 मोल होगा तो 22.4 लीटर होता है। अगर गैस 1 मोल हो तो 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ पर कितना मोल है, 2 मोल है, तो 2 × 22.4 लीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मोल को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन 7 मोल चाहिए। तो 7 × 22.4 लीटर, तो 1 लीटर से क्या हो जाएगा, बट्टा भाग हो जाएगा। तो 3.5 लीटर O2 हो गया। कितना हो गया, 3.5 लीटर O2 बन गया आपका। कितना बना, 3.5 लीटर O2 बना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
स्टैग्मेट्रिक क्वेश्चन को ऐसे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हैं स्टैग्मेट्रिक। चूंकि क्वेश्चंस बहुत तरह के कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अलग अलग तरीके से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जानने के लिए अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।